नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए, आज का वीडियो काफ़ी खास होने वाला है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप सभी के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम पढ़ेंगे सभी प्राचीन भारतीय राजवंश के प्रथम एवं अंतिम शासक। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वह है नंदवंश। नंदवंश का संस्थापक कौन था? तो नंदवंश का संस्थापक या नंदवंश का प्रथम शासक पूछ लिया जाए तो आप आंसर करेंगे महापद्म नंद। महापद्म नंद नंदवंश का प्रथम शासक था। यदि अंतिम शासक की बात की जाए तो नंदवंश का अंतिम शासक था घनानंद। फिर से एक बार बोलेंगे कि नंदवंश का प्रथम शासक कौन था? तो महापद्म नंद। और अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद। अब चूंकि जो घनानंद था वह अपने भोग विलास में इतना ज़्यादा विलीन हो चुका था कि इसके ही दरबार में एक रहने वाले ब्राह्मण जो आपके थे, जिनका नाम था चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, ये तीनों उन्हीं के नाम थे। तो उनको इसने जो है अपमानित किया था, क्योंकि उसने घनानंद से ऐसा कहा था कि राजन, अगर आप भोग विलास में ही पड़े रहेंगे तो राज्य के कार्य कौन देखेगा। इस चीज़ से जो है घनानंद ने उस ब्राह्मण को अपमानित कर दिया था, जिस कारण उन्होंने एक कसम खाई कि जब तक मैं घनानंद को इस राज सिंहासन से नहीं उतार देता और यहाँ की जनता को एक योग्य शासक नहीं दे देता, तब तक मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। तो इस प्रकार की कुछ स्टोरी है आपके नंदवंश से रिलेटेड। इस प्रकार जो घनानंद होता है उसका अंत हो जाता है और वंश बनता है मौर्य वंश। तो मौर्य वंश की नींव जो है पड़ी। उसके बाद जो प्रथम शासक हुआ वह था चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बनाने के लिए जिसका सबसे बड़ा योगदान था तो वह था घनानंद का प्रधानमंत्री बोल सकते हैं, जो था चाणक्य या कौटिल्य, विष्णुगुप्त। ये तीनों ही नाम आपको मिल सकते हैं। मोस्टली आपको चाणक्य ही देखने को मिलेगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासक बनने के पीछे जिसका सबसे ज़्यादा सहयोग था वह थे चाणक्य। तो इस स्टोरी को आप कभी भी नहीं भूलेंगे, और अगर आप इस स्टोरी को याद रखेंगे तो इससे बनने वाले क्वेश्चन को भी रिलेट कर पाएंगे। इसको बताने के पीछे सिर्फ एक ही कारण था कि आप क्वेश्चन को याद रख सकें। और इस वंश का जो अंतिम शासक बनता है वह है बृहदत्त। तो नंदवंश का प्रथम शासक महापद्म नंद। उसके बाद नंदवंश का अंतिम शासक कौन हुआ? घनानंद, जो कि बहुत ही ज़्यादा अभिमानी और अत्याचारी था। जिसके बाद चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य शासक बना और अंतिम शासक मौर्य वंश का बना था बृहदत्त। और इसके बारे में अगर आपको डिटेलिंग से पढ़ना है तो चैनल पर पहले से ही प्राचीन इतिहास की वीडियो प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ से आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे। नेक्स्ट है शुंग वंश। तो शुंग वंश की स्थापना या कह सकते हैं शुंग वंश का प्रथम शासक कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश का प्रथम शासक था। और इसका जो अंतिम शासक था वह था देवभूति। तो एक बार फिर से रिकॉल करेंगे कि जो शुंग वंश था उसका प्रथम शासक था पुष्यमित्र शुंग और अंतिम शासक कौन था? तो देवभूति। नेक्स्ट देखेंगे कण्व वंश का प्रथम एवं अंतिम शासक कौन था? तो कण्व वंश का जो प्रथम शासक था वह था, कण्व वंश का प्रथम शासक कौन था? वसुमित्र। कण्व वंश का प्रथम शासक था वसुमित्र और अंतिम शासक था सुशर्मा। देखिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वंश हैं उनको मैं जरूर हाईलाइट करूंगी, तो उन्हें आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। बाकी इन चीज़ों को आप आसानी से देखते रहेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका कौन सा था? सबसे इंपॉर्टेंट था आपका नंदवंश और मौर्य वंश। उसके बाद बात आती है शुंग वंश की। तो उसका प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग और अंतिम शासक देवभूति। और इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वह है आपका कुषाण वंश। अगर मैं कहूँ कि अब तक का सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला राजवंश कौन सा है तो कुषाण वंश। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। तो कुषाण वंश का प्रथम शासक था कुजुल कटफिशेस और इसका अंतिम शासक कौन था? वासुदेव। जैसा कि मैं बार बार बोल रही हूँ कि इससे रिलेटेड अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो प्रत्येक राजवंश से आपको डिटेलिंग में वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जरूर पढ़ लीजिएगा। सातवाहन वंश का प्रथम शासक कौन था? सिमुक। और अंतिम शासक कौन था? पुलुमावी या पुलोमा तृतीय। तो ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, लेकिन जो कुषाण वंश है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिस चीज़ को मैं टिक कर रही हूँ, हाईलाइट कर रही हूँ, उसे आप जरूर याद रखेंगे और हो सके तो अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे गुप्त वंश। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट गुप्त वंश का जो प्रथम शासक था वह था श्रीगुप्त। देखिए, गुप्त वंश का यदि प्रथम शासक या वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो दोनों में अंतर हो जाता है, क्योंकि जो गुप्त वंश की स्थापना की थी
और उसका प्रथम शासक बना था वह श्रीगुप्त था। जबकि गुप्त वंश को सबसे चरमोत्कर्ष पर ले जाने वाला, जिस कारण उसे वास्तविक संस्थापक भी कहा गया, और वह कौन था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त वंश का जो शासक किसे कहा जाता है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को, लेकिन इसका संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त। और गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, विष्णुगुप्त। गुप्त वंश के अंतर्गत आपके समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस निकलते हैं, तो आप आराम से प्लेलिस्ट में जा करके सर्च करके देख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे वर्धन वंश। तो वर्धन वंश का जो प्रथम शासक था वह था नरवर्धन, और अंतिम शासक कौन था, हर्षवर्धन। ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हर्षवर्धन से काफ़ी क्वेश्चंस निकल करके आते हैं। तो वर्धन वंश का प्रथम शासक नरवर्धन, उसके बाद आता है प्रभाकर वर्धन, और उसके बाद आता है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया था। नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रकूट वंश, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे भी टिक करेंगे। देखिए जिनको भी मैं टिक कर रही हूँ उन्हें आप कॉपी में अलग से नोट कर लीजिएगा। तो राष्ट्रकूट वंश, गुप्त वंश, और इसके पहले आपके मौर्य वंश, कुषाण वंश, इन चीज़ों को हाईलाइट कीजिएगा। तो राष्ट्रकूट वंश का जो प्रथम शासक था वह था दंतीदुर्ग। राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक कौन था, दंतीदुर्ग। और अंतिम शासक कौन था, खोटिक। देखिए अंतिम तो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन जो प्रथम शासक, क्योंकि वह उस राजवंश की स्थापना करते हैं, इसलिए वह मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो उन्हें जरूर याद रखिएगा। तो राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक कौन था, दंती दुर्ग। और इन शासक, इस वंश के अंतर्गत ही आपको कृष्ण प्रथम इत्यादि जैसे शासकों का वर्णन मिलेगा। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जिन्होंने कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था, तो कृष्ण प्रथम ने। नेक्स्ट देखेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश का जो प्रथम शासक था वह था नागभट्ट प्रथम, और अंतिम शासक कौन था, यशपाल। नेक्स्ट देखेंगे पाल वंश। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके सीटेट में भी पूछा जा चुका है, जूनियर लेवल में, इसके बाद आपके पुलिस एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, और कई एग्जाम्स में भी ये पूछा जा चुका है। तो इस वंश का जो प्रथम शासक था वह था गोपाल। पाल वंश का प्रथम शासक कौन था, गोपाल था, और अंतिम शासक कौन था, गोविंद पाल। नेक्स्ट देखेंगे पल्लव वंश, इसे भी हाईलाइट करेंगे। पल्लव वंश का जो प्रथम शासक था वह था सिंह विष्णु। पल्लव वंश का प्रथम शासक कौन था, सिंह विष्णु। और इस वंश का अंतिम शासक कौन था, तो कंप वर्मन। पल्लव वंश का प्रथम शासक सिंह विष्णु, और पल्लव वंश का अंतिम शासक कंप वर्मन। नेक्स्ट आ जाता है चोल वंश, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चोल वंश के जो प्रथम शासक थे वह थे विजयालय। चोल वंश का प्रथम शासक कौन था, विजयालय। इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, तो तंजौर या तंजौर में। और इसका अंतिम शासक कौन था, राजेंद्र तृतीय। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। चोल वंश परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसकी एक डिटेलिंग में वीडियो मैंने पहले से प्रोवाइड कर रखी है, उसे ज़रूर देख लीजिएगा। चाहे आप एसएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या पुलिस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या आप सुपर टेट या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। नेक्स्ट देखेंगे चालुक्य वंश। चालुक्य वंश का जो प्रथम शासक था वह था मूलराज प्रथम। चालुक्य वंश का प्रथम शासक कौन था, मूलराज प्रथम। और इस वंश का जो अंतिम शासक था वह था भीम द्वितीय। नेक्स्ट है कल्याणी का चालुक्य वंश। इसका प्रथम शासक था तैलप सेकेंड, और अंतिम शासक था सोमेश्वर सिक्स। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा कि मैं सभी शासन को कवर कर रही हूँ ताकि कहीं से भी क्वेश्चन निकल ना जाए, लेकिन जो ज़्यादा आपके पूछे जाते हैं, बार बार पूछने की संभावना रहती है, उन्हें मैं हाईलाइट कर रही हूँ, तो इस चीज़ पर गौर कीजिएगा। नेक्स्ट है वेगी का चालुक्य वंश। वेगी का चालुक्य वंश का प्रथम शासक था विष्णुवर्मन, और अंतिम शासक था कुलोत्तुंग चोल। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, ये ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। अगला देखेंगे गढ़वाल वंश। गढ़वाल वंश का प्रथम शासक था विग्रह, और अंतिम शासक था हरिश्चंद्र। नेक्स्ट देखेंगे चंदेल वंश। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चंदेल वंश का जो प्रथम शासक था वह था नन्नुक। चंदेल वंश का प्रथम शासक कौन था, नन्नुक, और अंतिम शासक कौन था, हम्मीर वर्मा। तो प्रथम शासक ही आपका अभी तक पूछा गया है परीक्षाओं में, तो आप बस इतना ही याद रखेंगे कि चंदेल वंश का संस्थापक या प्रथम शासक कौन था, नन्नुक था। नेक्स्ट देखेंगे परमार वंश। ये भी आपका पूछा जा चुका है। तो परमार वंश का जो प्रथम शासक था वह था उपेंद्र राज। परमार वंश का प्रथम शासक कौन था, उपेंद्र राज था, और अंतिम शासक सभट बर्मन। जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ, अंतिम आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन प्रथम क्योंकि संस्थापक के कारण अवश्य पूछ लिया जाता है। तो परमार वंश का प्रथम शासक उपेंद्र राज। नेक्स्ट देखेंगे चौहान वंश, और चौहान वंश का प्रथम शासक था वासुदेव, अंतिम शासक था हरिराज। गुलाम वंश।
अब इस चीज़ को तो आपको ज़रूर ही नोट कर लेना है अपने नोट्स में, क्योंकि ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, और ख़ास करके सुपर टेट के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि यहाँ से वंश वगैरह से काफ़ी क्वेश्चंस निकल कर आते हैं। तो गुलाम वंश का जो नींव किसने डाली थी, प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, या गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो आपका आंसर राइट हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसका अंतिम शासक कौन था, तो क्यूमर्स। कौन था, क्यूमर्स। नेक्स्ट देखेंगे खिलजी वंश, और खिलजी वंश का जो प्रथम शासक था वह था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और इस वंश का जो अंतिम शासक था वह था खुसरो। कौन था, खुसरो। नेक्स्ट देखेंगे तुगलक वंश। तुगलक वंश का प्रथम शासक था गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश की नींव ही किसने डाली थी, तो गयासुद्दीन तुगलक ने डाली थी। और ऐसा कहा जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक सभी जो है शासक जितने भी रहे हैं उन सभी में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था। इसका अंतिम शासक था नसीरुद्दीन महमूद। अंतिम शासक कौन था, नसीरुद्दीन महमूद। सैयद वंश मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये अगर मैं बात करूं तो पुलिस और एसएससी के एग्ज़ाम का फेवरेट क्वेश्चन है कि अगर वह वंशावली से प्रश्न पूछता है संस्थापक थे, तो मैंने मोस्टली गौर किया है कि ये सैयद वंश आपका कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि सैयद वंश की स्थापना किसने की थी, या सैयद वंश का प्रथम शासक कौन था। तो सैयद वंश का जो प्रथम शासक था वह था खिज्र खां। इसे बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। मैं बार बार बोल रही हूँ कि जो क्वेश्चन जिस लेवल का है वो मैं बता भी देती हूँ कि हाँ ये आपका एसटेट में पूछा जा सकता है, या ये क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी में पूछा जा सकता है, क्योंकि हर प्रश्न का एक लेवल होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे लोधी वंश। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी, तो लोधी वंश का जो संस्थापक था वह था बहलोल लोधी। लोधी वंश की संस्थापक कौन था, बहलोल लोधी। और इसका अंतिम शासक कौन था, इब्राहिम लोधी। लोधी वंश से भी आपके कुछ गिने चुने प्रश्न हैं जो कि पूछे जाते हैं, जैसे आपके आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, और आपके पानीपत का युद्ध बाबर के साथ किसने लड़ा था। तो इन क्वेश्चंस को आप मेरे वीडियो में डिटेलिंग में जा करके देख सकते हैं। बहमनी वंश का संस्थापक था हसन गंगू, और इसका अंतिम शासक था कलीमुल राव। नेक्स्ट देखेंगे विजयनगर का, इसे देखिए नोट डाउन करेंगे, लोधी वंश आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे विजयनगर साम्राज्य नोट, यानी कि प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय थे जो तुलुव वंश के थे। तो ये विजयनगर जो साम्राज्य था इसका संबंध किस वंश से था, तुलुव वंश थे, और इसके जो प्रसिद्ध शासक रहे वह रहे हैं कृष्णदेव राय। नेक्स्ट देखेंगे संगम वंश, और जो संगम वंश है इसके प्रथम शासक रहे हैं हरिहर एवं बुक्का। हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने संयुक्त रूप से मिलकर के संगम वंश की स्थापना की थी, और इस वंश का जो अंतिम शासक था वह था विरूपाक्ष। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है कि हरिहर एवं बुक्का ने किस वंश की स्थापना की। हरिहर एवं बुक्का कौन थे, तो ये दोनों सगे भाई थे जिन्होंने संगम वंश की स्थापना की थी। तो इस प्रकार से आपने सभी जितने भी आपके प्रथम एवं अंतिम शासक हुए हैं उन सभी को कवर अप कर लिया है। अब मैं बस इतना ही कहूँगी कि एक बार क्विक रिवीजन के साथ साथ आप उन चीज़ों को आप नोट डाउन करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनमें से। जैसे आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है नंदवंश, एक बार रिकॉल करेंगे। अब मैं उन्हीं चीज़ों को रिपीट करवाऊंगी जो मोस्ट सफिशियंट डाटा है आपके एग्जाम के लिए। तो नंदवंश का संस्थापक महापदम नंद, अंतिम शासक घनानंद। मौर्य वंश का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य और अंतिम शासक बृहदत्त। शुंग वंश का प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग और अंतिम शासक देवभूति। कुषाण वंश का प्रथम शासक कुजुलकटफिसेस और अंतिम शासक वासुदेव। नेक्स्ट देखेंगे कि गुप्त वंश का प्रथम शासक श्रीगुप्त और अंतिम शासक विष्णुगुप्त। नेक्स्ट है आपका वर्धन वंश, और वर्धन वंश का प्रथम शासक नरवर्धन और इसके बाद अंतिम शासक कौन हो जाएगा, हर्षवर्धन। अगला देखेंगे राष्ट्रकूट वंश, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसकी जो राजधानी थी वह मानकर या मानखेत थी। याद रखेंगे कि राष्ट्रकूट वंश की जो राजधानी थी ये इन्होंने कहाँ बनाई थी, तो मानकर या मनखेत ऐसे करके आपकी इसकी राजधानी थी। तो मनकर या मानखेत नामक राजधानी किसकी थी, राष्ट्रकूट वंश की। इसका प्रथम शासक दंतीदुर्ग और अंतिम शासक खोटिक। इसका आप प्रथम शासक याद रखेंगे, अंतिम शासक से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है आपका
पाल वंश, और पाल वंश का प्रथम शासक कौन है? गोपाल। पाल वंश का प्रथम शासक कौन था? गोपाल। और अगला है आपका चोल वंश। चोल वंश के प्रथम शासक थे विजयालय, और इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो तंजौर या तंजौर। कहाँ बनाई थी? तंजौर या, देख लेंगे, तंजौर या तंजौर को इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। नेक्स्ट देखेंगे आपका कौन सा आएगा अब अगला? चंदेल वंश, वेरी इंपॉर्टेंट। चंदेल वंश के प्रथम शासक कौन थे? नन्नुक। सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कि चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंदेल वंश का जो है स्थापना किसने की थी? नन्नुक ने। नेक्स्ट है आपका परमार वंश। इसका भी सिर्फ संस्थापक ही पूछा जाता है कि परमार वंश की स्थापना किसने की थी? तो उपेंद्र राज ने की थी। नेक्स्ट है गुलाम वंश, मोस्ट इंपॉर्टेंट। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और अब आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसका अंतिम शासक कौन था? क्यूमर्स। नेक्स्ट है खिलजी वंश, और खिलजी वंश की स्थापना की थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, और इसका अंतिम शासक था खुसरो। नेक्स्ट आप देख लेंगे अगला है तुगलक वंश, और तुगलक वंश का जो संस्थापक था वह था गयासुद्दीन तुगलक, और इसका अंतिम शासक था नसीरुद्दीन महमूद। और अगला देखेंगे सैयद वंश। सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? खिज्र खां ने। इसका अंतिम शासक नहीं पूछा जाता है, अभी तक तो नहीं पूछा गया है, और इतना ही डाटा आपके लिए सफिशियंट होगा। लोधी वंश का प्रथम शासक कौन था? बहलोल लोधी। ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसे स्टार कीजिएगा कि ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। लोधी वंश का प्रथम शासक कौन था? बहलोल लोधी। और इसका अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा वह हो जाएगा संगम वंश की स्थापना किन दो भाइयों ने की थी? तो संगम वंश की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की थी। तो आज का जो आपके लिए क्वेश्चन है वह आपके लिए आज का होमवर्क का क्वेश्चन समझ लीजिएगा कि आप मुझे ये बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? आगरा नगर की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो उम्मीद करती हूँ कि आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में देंगे, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक और वीडियो को शेयर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, अपनी परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि यह वीडियो सभी के पास पहुंच सके। और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अपना आंसर तो ज़रूर टाइप कीजिएगा, क्योंकि जो चीज़ें आप टाइप कर देते हैं उन्हें आप कभी भी नहीं भूलते हैं। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए, और पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।